नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कुछ छात्रों ने परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी है। दरअसल परीक्षा देने वाले छात्रों का कहना है कि नीट रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की गई है। टॉपर से लेकर नंबर तक देने में परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने गड़बड़ी की है। छात्रों का कहना है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर को निकलना संदेह पैदा कर रहा है। इसके अलावा मार्क्स देने में भी छात्रों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। हालांकि आरोपों पर आज एनटीए ने पीसी की और आरोपों को नकारा। साथ ही कमेटी से जांच कराने की बात एनटीए की तरफ से कही गई है। सबसे पहले आपको नीट रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी गुस्साए छात्र नीट रिजल्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये 2 तस्वीरें देखिए, फिर आगे भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन नीट एग्जाम के खिलाफ इस बार हो रहा है और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो जी मीडिया ने मुहिम चलाई है उसका असर क्या हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने कहा है कि सिर्फ 6 सेंटर और 1600 छात्रों से जुड़ा हुआ ये विवाद है, मामला है, और बाकी पेपर लीक की खबरों को नकारा है एनटीए ने। ये 2 तस्वीरें देखिए, बनारस और कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्र सड़कों पर उतर आए, नीट एग्जाम के खिलाफ प्रदर्शन किया, एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोबारा से पूरी परीक्षा कराने की मांग की है छात्रों ने। तो आरोपों पर आज नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तय मानक के तहत ही परीक्षा हुई है। उसको पता था कि नीट का रिजल्ट, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें जानना है। हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन, ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। नीट रिजल्ट विवाद पर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस और सपा ने पेपर को लेकर के कई आरोप लगाए। जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, इस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा कि नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई, लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करें। ये बात ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से अपील की जानी चाहिए कि कोई भी छात्र इस तरह की एंग्जाइटी में न ले, कोई भी खराब कदम न उठाए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान गंवाने की सोचते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आज के समय में जब ये अनियमितता लोगों को परेशान कर रही है, पेपर लीक का विषय लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री या होने वाली सरकार में कोई कद्दावर नेता या सरकार के कोई व्यक्ति ठोस तरीके से उन्हें बच्चों से और पेरेंट्स से इस विषय में सरकार का रुख प्रस्तुत करना चाहिए। तो नीट की परीक्षा को लेकर के तमाम विवाद हैं, तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब एनटीए की तरफ से आकर के दिया गया, लेकिन उससे संतुष्ट क्या हैं छात्र, अभिभावक और शिक्षक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे सीधे स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और जनता से।
हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। आशीष श्रीवास्तव कोचिंग संचालक भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दिनेश का हम रुख कर लेते हैं। दिनेश, आपके साथ जो स्टूडेंट मौजूद हैं, जो अभिभावक मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में आज सुबह से ही नीट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के एक विद्रोह का शुरू हो गया था। सुबह से ही बीएचयू मेन कैंपस मेन गेट के सामने से ही बच्चे सैकड़ों की संख्या में अनशनरत रहे, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और नीट की परीक्षा को स्थगित करने का मांग किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो भी मापदंड, जिस तरह से पूरी प्राथमिक तौर पर नीट के एग्जाम और नीट के रिजल्ट को देखा जा रहा है, छात्रों के अनुसार, खुद अभिभावकों के अनुसार कहीं से मापदंड को पूरा नहीं किया है। यह संभव नहीं है कि 67 बच्चे कैसे 720 नंबर पा जाए, जबकि 701, 700 पर ही सिलेक्शन अच्छे स्कूल मिल जाते थे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मानना है। हालांकि देखिए, आज इस पूरे उस पर जो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसने आज एक बयान दिया है कि पूरे मानक को पूरा किया गया है, कुछ इसमें गड़बड़ी एग्जाम में नहीं हुई है। आपका क्या कहना है कि इस पूरे गड़बड़ी तो हुई है, नहीं तो इतने बच्चे आसानी से 720 लाए थे, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। पिछले साल सिर्फ 2 बच्चे थे जिन्होंने 720 लाए थे, इस साल इतने बच्चे बढ़ गए कि मैं 614 होने के बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिल पा रहा। तो अब बताइए कि मतलब पूरे साल हम लोगों ने मेहनत की है, मैम ने इतना सपोर्ट किया हम लोग, उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, आप बच्चों की भावनाओं के, बच्चों के मेहनत का रिजल्ट आप देखिए कि बात करते करते इनके आंखों में आंसू है। ये हर किसी को समझना चाहिए इन बच्चों का, जो बच्चे लगातार साल भर 2 साल से कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत करने के बाद भी, एक अच्छा नंबर पाने के बाद भी आज एक अच्छा स्कूल के लिए दूर है, नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, आप का क्या करना है? मेरा नाम पुलकित मानिक है। मेरे इस बार नीट में 650 नंबर्स बन रहे हैं। लास्ट ईयर तक इतने नंबर पे आपको मतलब लखनऊ का कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाता था, इस बार इतने ही नंबर पे आपकी 29,000 रैंक जा रही है। इसमें तो सबसे पहले इन्होंने जो बिहार में चीटिंग हुई और बाकी जगह चीटिंग हुई है, उस पर कोई अभी आगे तक रिपोर्ट नहीं बना है। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है, ये लोग हर 1 मिनट का 5 नंबर दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो हम लोग सबसे पहले बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, जो सबसे क्वेश्चन नहीं आता उन सबको लास्ट के लिए छोड़ते हैं। इस हिसाब से तो इन लोग को मतलब नंबर उसी का जो क्वेश्चन नहीं छूटा रहता है, उसी क्वेश्चन का नंबर मिल जा रहा है। जी, आप बताइए, मतलब क्या कुछ मांग है जो नीट की रिजल्ट में जो गड़बड़ी आया है, इसको लेकर के एज ए स्टूडेंट आप लोगों की क्या मांग है? कैंसिल होना चाहिए, जांच होना चाहिए, क्या कुछ कहना है? सबसे पहली बात है कि जांच होना चाहिए। जो 718 और 719 है, ये ग्रेस मार्क किस बेसिस पे दिया गया है, इसकी नीट को एनटीए को क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। और दूसरा कि कई इतने सारे 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 पार है, और उसमें से भी जनरल सीट 51 है पूरे एम्स दिल्ली में, उसमें से भी बस कुछ ही को मिलेगा। तो बच्चा कितना पाए, कितना मार्क्स लाए। और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पहले 700 पे 300 रैंक आ जाती थी ऑल इंडिया, बट अब 2002 है, जो कि रैंक इन्फ्लेशन हमें इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इतना दिन घर परिवार से दूर होने के बाद, आप लोग इतना मेहनत करने के बाद, अब जब इस तरह का रिजल्ट आया है, तो अब क्या मनोभाव है? अब यही है कि हारना नहीं है, अभी भी मेहनत करनी है। अभी भी बच्चे धरना कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि रीनीट दोबारा होगा। नहीं होगा तो आपके ऊपर लानत है, आपको रीनीट कराना चाहिए। आपको हमारी मतलब इतनी हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो एक बार सोचिए, अगर ऐसे बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं तो फ्यूचर में आपके परिवार वालों का क्या होगा? आपको सोचना चाहिए। नीट एग्जाम को लेकर के आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए? इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे हैं कि 1600 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए, तो रैंक इन्फ्लेशन एक साल में 30 से 40,000 कैसे जा सकता है? लास्ट ईयर ही 603 पे 27,000 रैंक थी और 638 पे अचानक से 40,000 रैंक कैसे हो सकती है? अब जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, नीट को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि सभी मापदंड को, मानक को पूरा किया गया है, बहुत कुछ गड़बड़ी नहीं किया गया है, पेपर लीक नहीं हुआ है। इसमें जो ग्रेस मार्क्स दिया गया, इन लोग ने कहा है कि सिर्फ 6 सेंटर पे 1600 बच्चों को दिया गया, लेकिन कुछ जगह से ऐसे भी ओएमआर मिले हैं जहाँ पे मतलब इन लोग को बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है। तो इस हिसाब से लगभग देखा जाए तो 15-20 हज़ार बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। और जो ग्रेस मार्क्स मिला है, इसका नीट ब्रोक्योर में कहीं नहीं लिखा था, इसके बारे में कहीं नहीं दिखा था। और
इन्होंने जो बेसिस दिया वो क्लैट का 2018 का बेसिस दिया है। उस क्लैट में मतलब ये साफ साफ लिखा हुआ था उसमें कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल, अब पूरे मसले को मतलब आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कोचिंग को, आकाश इंस्टीट्यूट जिसे कोचिंग को संचालित कर रहे हैं सर। क्या कुछ सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखा है कि जो भी नीट के एग्जाम की डिक्लेरेशन डेट होती थी रिजल्ट की, वो फिक्स होती थी। इस बार उन्होंने 10 दिन पहले चोरी छुपे से रिजल्ट निकाला, जिसका किसी को पता नहीं था। इलेक्शन के रिजल्ट के बीच इन्होंने ये रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। उसके बाद बच्चों के इतने आक्रोश को देखते हुए उन लोगों ने इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमारे सहयोगी उनके साथ स्टूडेंट है, टीचर हैं, वो क्या कहते हैं? प्रवीण, बात कीजिए। जी बता, पूरे देश में 24 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन सेम नंबर इतने बच्चों के जाना एक अपने आप में सवाल है। फिलहाल कल कानपुर में बच्चों में नाराजगी थी, प्रदर्शन भी किया। हमारे साथ में कोचिंग के डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद, सीधे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मसला है और बच्चे क्या चाहते हैं, वाकई में एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी दिन के लंबे श्रम के बाद यानी परिश्रम के बाद में ये एग्जाम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। क्या आरोप बच्चों की सर से बात करते हैं? सर क्या कुछ मामला है पूरा? जी, मामला ये है कि नीट का जब पेपर हुआ था तो उसके अगले दिन ये खबर आ गई थी कि नीट का पेपर आउट हुआ है, और इस पर बिहार पुलिस ने पटना में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और एक FIR भी दर्ज करी थी। उसमें बच्चे का स्टेटमेंट भी है, नेट पे आपको मिल जाएगा कि बच्चे ने उसमें कहा है कि मुझे एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था और पूरा रटाया गया था, और पेपर उस समय बहुत लोगों के पास उपलब्ध हो चुका था, एक दिन पहले ही बाहर पेपर आ चुका था। लेकिन नीट ने इस पर दलील दी कि पेपर बाहर कैसे आया, तो उन्होंने दलील दी कि हमारे एक सेंटर से 120 बच्चा पेपर लेके भाग गया, बलपूर्वक भाग गया। ठीक, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी दलील है। अब ये बच्चे सोचे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकता है नॉर्मल स्टूडेंट, क्या करेगा, रिजल्ट का वेट करते हैं भाई। रिजल्ट जब आया तो वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। आप समझिए, जो पिछले साल 610 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, वो इस बार 658 पे नहीं मिलेगा। अब बच्चे परेशान हो गए, जो 640 650 नंबर इतनी मेहनत करके लाते हैं, 720 में से इतने नंबर लाना आसान काम नहीं है। अब बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो गया, जो 645 नंबर पे सोच रहा था हमको तो मिल ही जाएगा, अब उसको मिठाई बट गई थी। अब वो आप सोचिए कितना टेंशन में होगा, और मेरिट एकाएक 50 नंबर ऊपर चली गई 610 से। पेपर का लेवल एकदम वही था। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग जानते हैं कि पेपर के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं था, पेपर का लेवल एकदम उसी तरीके से है जैसा हर साल आता, तो मेरिट एकदम तक कैसे हाई चली गई। तो इस पर जब हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि एक सेंटर पर 8 बच्चे टॉप लिस्ट में हैं, 8 बच्चे टॉप लिस्ट में हैं। ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं कि एक सेंटर पे आप 4500 सेंटर बना रहे हो, क्या एक ही सेंटर से सब टॉपर आ जाएंगे? और जो एक बच्चा या 2 बच्चा जिसके 720 में 720 आते थे, इस बार 67 स्टूडेंट हैं जिसके 720 में 720 आए। और ये भी पेपर कोई इतना आसान भी नहीं है, नॉर्मल पेपर जो हर साल आता है उसी तरीके का पेपर है, हम लोगों को पूरी तरीके से पता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 20-25 हजार रैंक जो नीचे किसकी है, इसका मतलब कहीं 20-25 हजार बच्चों को बीच में पेपर देके घुसाया गया, 25 हजार बच्चा बीच में ऐड हो गया, बाकी बच्चों का नंबर कट गया। तो फिर वो बच्चा क्या करे बताइए? बच्चा विरोध ही तो कर सकता है। आज NTA ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले कोई पेपर लीक नहीं है। इसका मतलब जो बिहार पुलिस ने FIR करी थी वो झूठी थी, वो गलत था। हर न्यूज़पेपर की मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ, न्यूज़पेपर कटिंग दीजिएगा सर। न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देखिए कितनी न्यूज़ें हैं, बड़े बड़े अखबारों की न्यूज़ें हैं। नीट पेपर लीक, परीक्षा के दौरान खींचकर फोटो, देखिए आप न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े अखबारों की न्यूज़ें हैं, ये बड़े बड़े अखबारों की न्यूज़ें हैं। एक रात पूर्व हुआ पेपर, ये बच्चों के इंटर, भाई आप गवाहों पे तो जाएंगे ना। जब बच्चा कह रहा है कि पेपर बाहर है, उसको मिला है पेपर, और एक सेंटर पे तो ये हुआ कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को देखा वो कोई पेपर याद कर रहा है, उसने देखा कि भैया क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि हम, अरे ऐसी टेस्ट पेपर है, बोला भैया हमको दिखाओगे, तो उसने ऐसे दिखा दिए 2 पन्ने। ठीक है, कोचिंग संचालक जो हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह की अनियमितता इस पूरे मामले में हुई, किस तरीके से गड़बड़झाला किया गया है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर उतरे आक्रोशित छात्र। नीट के नतीजों को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग पूरे देश में हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नीट परीक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, सड़कों पर उतरे आक्रोशित छात्र, चाहे बनारस हो, कानपुर हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह नीट के नतीजों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। एक साथ 67 बच्चे कैसे टॉपर बन सकते हैं? 720 में से 720 अंक लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जाता है, लेकिन एक साथ 67 बच्चे कैसे इस उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं कि परीक्षा में, इस पर संदेह पैदा हो रहा है। बच्चों की रैंकिंग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। रैंकिंग जो है
615, 620 या के आसपास अच्छे कॉलेजेस में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता था, वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा इस बार, ये भी कहा जा रहा है। लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं। क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने। एनटीए का जो रिजल्ट आया है नीट का, आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। ये सीधे से दर्शाता है कि बेईमानी बड़े पैमाने पे की गई। पटना में पेपर आउट हुआ, जांच भी ढंग से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और एनटीए, ये एग्जाम्स देश का भविष्य है और देश का भविष्य है तो 24 लाख डॉक्टर, उसमें भी बेईमानी करना, तो ऐसे हम देश समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी ठीक से जांच कराएं, दोबारा एग्जाम कराएं। दिनेश हमारे साथ बनारस से मौजूद हैं। दिनेश, आपके साथ कुछ छात्र हैं जो भावुक हो जा रहे हैं, कुछ छात्राएं हैं जो भावुक होती हुई दिखाई दे रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि आप, चूंकि एनटीए नकार रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि फिर से री एग्जाम होगा या फिर कुछ एक्शन लिया जाएगा इस पर? फिर हम एक बार बात करते जानते हैं, क्योंकि अब एनटीए की बात करें, एनटीए भले ही नकार रहा है, लेकिन जो इसका प्राथमिक तौर पे जितनी गलतियां आ रही हैं, जितनी कमियां आ रही है, उसको देख करके कहीं न कहीं से एनटीए के नकारने को सिरे से खारिज किया जा सकता है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा कि एक ही सेंटर के 8-8 बच्चे सेम मार्क पा रहे हैं, 67 बच्चे 720 पा रहे हैं। और हम चलते हैं कुछ बच्चों के पास। आप बताइए क्या उम्मीद है? एनटीए कर रहा है, आज बयान दिया कि नहीं कोई लीक नहीं हुआ, सारे मापदंड को पूरा किया गया है और सब कुछ सही से हुआ है। सब कुछ सही से कैसे हुआ है? 720 नंबर के पेपर में माइनस मार्किंग, जिसमें उसमें 718 और 719 मार्क्स टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि देखे हैं 719 और 780 मार्क्स बहुत बच्चों के आए हुए हैं। और जो ग्रेस मार्किंग की गई है वो किस बेसिस पे की गई है? मेहनत तो सारे बच्चों ने की है, सबको ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए। अब आप बताइए कि किस तरह जिस हिसाब से बच्चे मेहनत करते हैं 2 साल लगातार, ऐसे में इस तरह का रिजल्ट आना कितना कष्टकारी है बच्चे छात्रों के लिए? पहली बात तो ये रिजल्ट्स कभी कभी देखकर लगता है कि इररिलेवेंट से हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रैंक के एक बार में हो जाना बहुत ज़्यादा इमेजिन करना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। क्योंकि अगर कहीं से भी अगर ऐसी चीज़ें, मान लीजिए पेपर लीक के इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं, वो सब क्या गलत ही होंगे? मतलब उस पर भी तो जांच होनी चाहिए। इस पर कितना उम्मीद है कि अब क्या कुछ होने वाला? जो मांग है छात्रों का कि ये नीट की परीक्षा कैंसिल किया जाए और इसका जांच किया जाए, सब कुछ सामने आया है, इसका कितना भरोसा है आप लोगों को? हमें भरोसा है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो हमारा आगे क्या होगा? अगर ये पहली बार अगर ऐसा हो रहा है, आगे भी अगर हो सकता है, अगर ये अभी से नहीं जाँच हुआ इसका तो अब आपका क्या कहना है? आपका क्या भरोसा है? हमारा भरोसा ये है कि उन्हें एक बार फिर से जांच करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, साल भर सबने पढ़ाई की है। आप भी छात्र हैं, आप भी दिया था नीट? यस सर। हाँ, क्या रहा रिजल्ट? क्या कुछ Sir, my score was 655 as usual, but the rank was so unexpected. I expected that it was under 10,000, but when I see the result, this was very unexpected. अब किस तरह की मनोदशा रही, क्या सोच रह गई है ऐसे में छात्रों का, जो कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करते हैं, घर परिवार छोड़ करके दूर दराज आकर के केवल डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करते हैं, ऐसी स्थिति में आप किसको गुनाहगार मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या कुछ सोचना आप? सर देखिए, मतलब
ये आसान नहीं होता है कि हम लोग 2 साल आके पढ़ाई करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। मतलब ये किसी भी बच्चे के लिए आसान बहुत नहीं है। मेहनत करते हैं छात्र, और अगर उन्हें यह एहसास है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, रैंकिंग में भी बहुत फर्क आया है, तो इस पर जांच तो होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, तमाम सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण भी हमारे साथ कानपुर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मीडिया की मुहिम का आगे लिया जाएगा। नीट की परीक्षा परिणामों को लेकर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जिसके रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। नीट के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा है कि पूरा मामला 6 सेंटर और 1600 छात्रों को लेकर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका आरोप बार बार लगाया जा रहा है। तो आज माहौल टाइट है, मैं फिलहाल इतना ही।